अतुल प्रसाद जी रहेंगे तो कोई भी सिस्टम में लाएंगे तो अभ्यर्थियों को नुकसान नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगी। लेकिन अतुल प्रसाद जी हमेशा तो चेयरमैन नहीं रहेंगे। इनके बाद जो नए चेयरमैन आएंगे वो किस तरह के रहेंगे, नहीं रहेंगे, परीक्षा नियंत्रक कौन आएगा, नहीं आएगा, तो फिर वो लोग इस सिस्टम का जो है, इस सिस्टम का उपयोग करके, दुरुपयोग कहिए उसको, दुरुपयोग करके धांधली सेटिंग करेंगे। जैसे कि पहले होता है बीपीएससी में धांधली सेटिंग पहले होता था, उसी तरह फिर से धांधली सेटिंग शुरू हो जाएगी और इसमें विवाद आगे चल के उत्पन्न होगा। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे अभ्यर्थियों को भी और अतुल प्रसाद जी को भी कि अब जैसे 69 से आप ये कह रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी सबका पीटी कॉमन लिया जाएगा। तो देखने से तो ये बहुत अच्छा फैसला लग रहा है कि एक ही परीक्षा होगी, लेकिन क्या एक ही परीक्षा होगी, एक ही शिफ्ट में होगी? बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनको भी ये सोचने पे वो भी मजबूर हो गए कि छात्रों की बात को सुनना पड़ेगा, और उन्होंने सुना। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और लोकतांत्रिक तरीका उन्होंने अपनाया जो होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य है, तो भर्ती आयोग को भी लोकतांत्रिक तरीका अपनाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे विचार किया, बहुत चीज़ों को लागू किया, सुधार किया। क्वेश्चन का लेवल सुधार देंगे, क्वेश्चन में जो है गलती नहीं होगा, ये सब चीज़ ध्यान देंगे। तो ये सब चीज़ उन्होंने ध्यान दिया। मेंस के सिलेबस में परिवर्तन आया और बहुत सारा चीज़ अब इस तरह से किया जा रहा है जो एक अधिकारी की नियुक्ति के लिए होना चाहिए, उस तरह का सिलेबस तैयार हुआ है और आगे भी होगा। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस तरह की मांग हम पहले भी करते आए, पिछले साल भी हम किए। जब अतुल प्रसाद जी से हम मिले, जब भी हम मिले, 3-4 बार मिले हैं, हमेशा हमने उनसे यही बात कहा कि बीपीएससी द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति होती है। उनसे एक शिकायत भी मेरी ये है कि बहुत सारी चीज़ में वो क्या करते हैं कि मतलब ऑप्शन वो थोप देते हैं। जैसे सुधार उन्होंने बहुत अच्छा किया है और हम उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और अन्य जो भर्ती आयोग है, चाहे दरोगा बहाली का हो, सिपाही बहाली का हो, या बीएसएससी हो, या और भी कोई भर्ती आयोग, उन सब को अतुल प्रसाद जी से सीखना चाहिए कि कैसे एक भर्ती आयोग में सुधार लाया जाता है, कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अतुल प्रसाद जी को। साथ ही उनसे हम ये मांग भी कर रहे हैं और उनसे एक शिकायत भी है, और उनसे हम ये मांग भी कर रहे हैं कि आप जो प्रक्रिया अपनाते हैं, कुछ भी जैसे आप वोटिंग करवाते हैं, राय मांगते हैं स्टूडेंट्स में, तो उसमें आप ये करते हैं कि 2-3 ऑप्शन आप दे देते हैं अपने से, और उसी ऑप्शन को चुनना मजबूरी हो जाती है स्टूडेंट्स की। ये ऑप्शन हटाने को लेकर 3 ऑप्शन दिया, तो ये तो हो गया कि उसी तीनों में से किसी पे वोटिंग करना हमारी है, हमको है। और उसमें भी कौन वोटिंग करेंगे? जो मेंस का फॉर्म भरेंगे। यानी कि अगर इस बार 3,500 3500 जो पास किए पीटी, वही उसमें भी जो फॉर्म भरेंगे वही इसमें वोटिंग करेंगे। तो क्या वो 3500 इससे पहले वाले पीटी में पास किए थे, या वही 3500 क्या अगले बार भी पीटी पास करेंगे, दूसरा कोई पीटी पास नहीं करेगा? और बाकी जो इस 4 लाख 4.5 लाख स्टूडेंट थे, वो क्या बेकार हैं? वो पढ़ने वाले नहीं हैं? एक नंबर से किन्हीं का छूट गया, किन्हीं का पॉइंट से छूट गया, कुछ पॉइंट से, तो क्या वो पढ़ने लायक नहीं है? इससे पहले जब परसेंटाइल आया था तो हमने विरोध भी किया था, और अभी जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद छात्र हित में, बिहार के युवाओं के हित में सुधार करवाना है। भर्ती आयोगों में, व्यवस्था में सुधार लाना है, वो भी सकारात्मक सुधार लाना है। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी पिछले 1 सालों में अपने कार्य प्रणाली में काफ़ी कुछ सुधार कर चुका है। व्यवस्था को लोकतांत्रिक पारदर्शी बनाने की पूरी कोशिश हो रही है, और जो कार्य प्रणाली है आयोग की, उससे छात्रों का विश्वास एक बार फिर से आयोग पर काफ़ी हुआ है। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, और आपको बता दें कि दिलीप की अगुवाई में पिछले साल काफ़ी आंदोलन हुए बीपीएससी के खिलाफ, चाहे वो पेपर लीक हो या फिर जो अन्य सुधार किए गए। परसेंटाइल का मुद्दा आया, फिर रिजल्ट में हाई कट ऑफ चला गया, उसको लेकर मुद्दा आया, गलत प्रश्नों को लेकर आया। दिलीप से ही हम जानेंगे कि कितना संतुष्ट हैं ये बीपीएससी की कार्य प्रणाली से हुए सुधारों से। आपको बता दें कि दिलीप जो हैं आज ही पटना आए हैं और दिल्ली जा रहे हैं इलाज के लिए। इलाज इनका चल रहा है दिल्ली एम्स में। दिलीप से जानेंगे, दिलीप जी कितना संतुष्ट हैं अभी आप बीपीएससी के कार्य प्रणाली से? पिछले 1 सालों में कितना परिवर्तन आया है? देखिए, पिछले 1 साल में काफ़ी, 1 साल अगर कहे तो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है। और ख़ासकर अगस्त से, पिछले साल अगस्त से लेकर अभी तक अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, जिसकी हम लोग बहुत पहले से मांग करते आ रहे थे। लेकिन पहले के अध्यक्ष जो थे वो सुनते नहीं थे, और पहले था क्या, आंदोलन में भी बहुत स्टूडेंट्स नहीं आते थे। जैसे हम तो ऐसा नहीं कि पिछले साल ही आंदोलन किए, हम 2019 से आंदोलन कर रहे हैं बीपीएससी को लेके,
या दरोगा बहाली को लेके 2019 से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उस समय क्या था, 2019 में 64वीं बीपीएससी में भी हमने आंदोलन किया, उस समय भी कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया। तो उस समय क्या था कि 70, 75, कभी 100 लोग आते थे, तो संख्या नहीं होती थी, इस वजह से सरकार और आयोग बात नहीं सुनती थी। लेकिन धीरे धीरे हम जब लगातार आंदोलन करते रहे किसी किसी मुद्दे को लेके जो छात्र हित से जुड़ा था, उसके बाद पिछले साल जो अगस्त में आंदोलन हुआ, उससे पहले पेपर लीक जो उजागर हुआ, और अगस्त में जो परसेंटाइल के खिलाफ आंदोलन हुआ, तो उसमें ज़बरदस्त भीड़ आई, दिल्ली में भी आंदोलन हो गया। तो उसका असर हुआ, मुख्यमंत्री जी ने भी इसको संज्ञान में लिया, बीपीएससी के चेयरमैन ने भी संज्ञान में लिया, और उसके बाद सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई, वहीं से शुरू हुई। और उसके बाद बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उनको भी ये सोचने पे वो भी मजबूर हो गए कि छात्रों की बात को सुनना पड़ेगा, और उन्होंने सुना। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और लोकतांत्रिक तरीका उन्होंने अपनाया जो कि होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य है, तो भर्ती आयोग को भी लोकतांत्रिक तरीका अपनाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर विचार किया, बहुत चीज़ों को लागू किया, सुधार किया, कुछ चीज़ों को नहीं भी सुना उन्होंने। जैसे 67वीं में जो क्वेश्चन का आंसर गलत था, उन्होंने नहीं इस बात को एक्सेप्ट किया कि गलत है आंसर। उन्होंने एक्सपर्ट टीम पे छोड़ दिया कि एक्सपर्ट टीम जो कहेगा वही कहेंगे, और एक्सपर्ट टीम जो उनका था पहले का था, उनका नहीं कहेंगे, पहले का जो था, तो उस एक्सपर्ट टीम ने कहा कि नहीं, जो आंसर दिया गया सही दिया गया। तो यहाँ पे वो नहीं किए, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम एक्सपर्ट टीम को आगे से बदल देंगे, क्वेश्चन का लेवल सुधार देंगे, क्वेश्चन में जो है गलती नहीं होगा, ये सब चीज़ ध्यान देंगे। तो ये सब चीज़ उन्होंने ध्यान दिया। मेंस के सिलेबस में परिवर्तन आया, और बहुत सारा चीज़ अब इस तरह से किया जा रहा है जो एक अधिकारी की नियुक्ति के लिए होना चाहिए, उस तरह का सिलेबस तैयार हुआ है और आगे भी होगा। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस तरह की मांग हम पहले भी करते आए, पिछले साल भी हम किए। जब अतुल प्रसाद जी से हम मिले, जब भी हम मिले, 3-4 बार मिले हैं, हमेशा हमने उनसे यही बात कहा कि बीपीएससी द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति होती है, तो क्वेश्चन का लेवल भी उसी तरह होना चाहिए, सिलेबस भी वैसा ही होना चाहिए, प्रक्रिया भी वैसी ही होनी चाहिए कि आप लगना चाहिए कि एक अधिकारी की नियुक्ति कर रहे हैं। ये नहीं कि आप दरोगा बहाली का भी वही चल रहा है, सिपाही बहाली का भी वही क्वेश्चन लेवल, चपरासी का भी नियुक्ति हो रहा है तो वही क्वेश्चन का लेवल, तो कुछ तो अंतर होना चाहिए। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और बहुत सुधार किया, इसके लिए हम उनको धन्यवाद भी देते। लेकिन उनसे एक शिकायत भी मेरी ये है कि बहुत सारी चीज़ में वो क्या करते हैं कि मतलब ऑप्शन वो थोप देते हैं। जैसे सुधार उन्होंने बहुत अच्छा किया है और हम उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और अन्य जो भर्ती आयोग है, चाहे दरोगा बहाली का हो, सिपाही बहाली का हो, या बीएसएससी हो, या और भी कोई भर्ती आयोग, उन सब को अतुल प्रसाद जी से सीखना चाहिए कि कैसे एक भर्ती आयोग में सुधार लाया जाता है, कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अतुल प्रसाद जी को। साथ ही उनसे हम ये मांग भी कर रहे हैं, और उनसे एक शिकायत भी है, और उनसे हम ये मांग भी कर रहे हैं कि आप जो प्रक्रिया अपनाते हैं, कुछ जैसे आप वोटिंग करवाते हैं, राय मांगते हैं स्टूडेंट्स में, तो उसमें आप ये करते हैं कि 2-3 ऑप्शन आप दे देते हैं अपने से, और उसी ऑप्शन को चुनना मजबूरी हो जाती है स्टूडेंट्स की। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें आपको और लोकतांत्रिक होना चाहिए, ऑप्शन और बढ़ाना चाहिए, या छात्रों से, अभ्यर्थियों से एक कॉमन राय मांगनी चाहिए। जैसे ई ऑप्शन पे इन्होंने राय मांगी, तो ई ऑप्शन में इन्होंने 3 ऑप्शन दिया, ई ऑप्शन हटाने को लेकर 3 ऑप्शन दिया, तो ये तो हो गया कि उसी तीनों में से किसी पे वोटिंग करना हमारी है, हमको है। और उसमें भी कौन वोटिंग करेंगे? जो मेंस का फॉर्म भरेंगे। यानी कि अगर इस बार 3,500 जो पास किए पीटी, वही उसमें भी जो फॉर्म भरेंगे वही इसमें वोटिंग करेंगे। तो क्या वो 3500 इससे पहले वाले पीटी में पास किए थे, या वही 3500 क्या अगले बार भी पीटी पास करेंगे, दूसरा कोई पीटी पास नहीं करेगा? और बाकी जो इस 4 लाख 4.5 लाख स्टूडेंट थे, वो क्या बेकार हैं? वो पढ़ने वाले नहीं है? एक नंबर से किन्हीं का छूट गया, किन्हीं का पॉइंट से छूट गया, कुछ पॉइंट से, तो क्या वो पढ़ने लायक नहीं है? तो इस पर सोचना चाहिए कि आप जब राय ले रहे हैं तो एक कॉमन राय लीजिए ना, एक खुला, जिसको बोलते हैं ओपन लीजिए, ओपन राय मांगिए। या तो आप पीटी का फॉर्म जब आता 69th का, उसमें आप पीटी वाले फॉर्म में ये सजेशन मांगते, तो सभी उसमें सजेशन देते। तो ये मैं सुझाव दे रहा हूँ अतुल प्रसाद जी को, और मांग भी कर रहा हूँ कि आप इस तरह का कीजिएगा तो और ज़्यादा लोकतांत्रिक तरीका होगा। इससे पहले भी आपने जो कुछ सुधार किया, उसमें भी जैसे राय इन्होंने मांगा था निगेटिव मार्किंग को लेके, तो उसमें भी कुछ ऑप्शन जो दिया वो फिक्स कर दिया। तो वो सब थोड़ा सा लगता है कि इसको और लोकतांत्रिक, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इन्होंने राय तो मांगी, कम से कम 3 ऑप्शन तो दिया हमारे सामने। लेकिन जब ई ऑप्शन आया था उस समय तो कोई राय ही नहीं मांगा गया था, और अचानक से जब एग्जाम हॉल में हम देखते हैं क्वेश्चन, तो ई ऑप्शन नजर आता है, और उसमें भी 2 ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं और एक से ज़्यादा सही। तो
ये तो अचानक से ला दिया गया, परीक्षा हॉल में हमको पता चलता है, क्वेश्चन देखते हैं तब। लेकिन अतुल प्रसाद जी ने कम से कम राय मांगा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और साथ ही हम उनसे ये उम्मीद करते हैं और मांग भी करते हैं कि आप इसको और लोकतांत्रिक बनाइए। और आपकी तारीफ भी हम कर रहे हैं। इससे पहले जब परसेंटाइल आया था तो हमने विरोध भी किया था, और अभी जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद छात्र हित में, बिहार के युवाओं के हित में सुधार करवाना है, भर्ती आयोगों में, व्यवस्था में सुधार लाना है, वो भी सकारात्मक सुधार लाना है। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी इस तरह का काम करेंगे उनको हम धन्यवाद देंगे। मुख्यमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ऐसे अध्यक्ष की नियुक्ति की कम से कम, तो इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देते हैं। और साथ ही एक और इसमें विवाद आगे चल के उत्पन्न होगा। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे अभ्यर्थियों को भी और अतुल प्रसाद जी को भी कि अब जैसे 69 से आप ये कह रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी सबका पीटी कॉमन लिया जाएगा। तो देखने से तो ये बहुत अच्छा फैसला लग रहा है कि एक ही परीक्षा होगी। लेकिन क्या एक ही परीक्षा होगी, एक ही शिफ्ट में होगी? एक ही परीक्षा तो आप कह रहे हैं कि होगी, तो ये आप कहिए कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी, परसेंटाइल लागू नहीं होगा। इतना परसेंटाइल से प्रॉब्लम क्या है? परसेंटाइल से प्रॉब्लम, अतुल प्रसाद जी रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ईमानदार हैं, हम ये बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये ईमानदार है, इनकी ईमानदारी झलक रही है। अतुल प्रसाद जी रहेंगे तो कोई भी सिस्टम में लाएंगे तो अभ्यर्थियों को नुकसान नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगी। लेकिन अतुल प्रसाद जी हमेशा तो चेयरमैन नहीं रहेंगे। इनके बाद जो नए चेयरमैन आएंगे वो किस तरह के रहेंगे, नहीं रहेंगे, परीक्षा नियंत्रक कौन आएगा, नहीं आएगा, तो फिर वो लोग इस सिस्टम का जो है, इस सिस्टम का उपयोग करके, दुरुपयोग कहिए उसको, दुरुपयोग करके धांधली सेटिंग करेंगे। जैसे कि पहले होता है बीपीएससी में धांधली सेटिंग पहले होता था, उसी तरह फिर से धांधली सेटिंग शुरू हो जाएगी। तो उस चीज़ से हम लोग डर रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था में जब सुधार होता है तो लंबे समय तक वो प्रक्रिया चलती है, और एक बार जब हो जाएगा तो जल्दी हटता नहीं है। तो अतुल प्रसाद जी तो करके फिर इनका समय, कार्यकाल खत्म होगा, ये चले जाएंगे। इसके बाद जो नए चेयरमैन आएंगे, परीक्षा नियंत्रक कोई और बनेंगे, तो वो लोग इसका दुरुपयोग करेंगे इस सिस्टम का। इसलिए हम लोग डरते हैं। पिछले साल परसेंटाइल का विरोध हुआ था, फिर परसेंटाइल वापस हुआ, और अगर आप फिर से वही चीज़ कीजिएगा कि परसेंटाइल लागू करेंगे, 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में आप एग्जाम लीजिएगा, तो फिर तो वही बात आ जाएगी ना, फिर बवाल होगा। अभी आप बीपीएससी का देखिए, पिछले साल 6 लाख संख्या थी, तब आप 2 शिफ्ट में परीक्षा करा रहे थे, सिर्फ सिविल सेवा की परीक्षा थी। अगर आप उसमें सीडीपीओ ले लीजिएगा, जुडिशियल का भी होता है, और भी जैसे बहुत सारा कॉमन स्टूडेंट होते हैं, कॉमन जो परीक्षा होगी, तो सबको आप करीब 40-42 तरह का जो होगा उसको मिला के, तो हो सकता है संख्या 10 लाख हो जाए, 12 लाख हो जाए, 9 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए। तो फिर आप उसका बहाना बना के कहिएगा कि हम 3 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे, 2 शिफ्ट में लेंगे, तो फिर वहाँ पे विवाद खड़ा हो जाएगा, परसेंटाइल लाइएगा, फिर विवाद खड़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिए कि एक शिफ्ट में परीक्षा आप ले सकते हैं कि नहीं, और परसेंटाइल लागू नहीं कीजिए। या फिर दूसरा चीज़, हम ये एक और चीज़ है इसमें, सिविल सेवा अलग चीज़ होती है और सीडीपीओ अलग चीज़ हो गया। आपका जैसे सेनेटरी का ले रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का ले रहे हैं, जुडिशियरी का ले रहे हैं, तो सबका आपको जॉब के नेचर के अनुसार भी कुछ सिलेबस होता है, क्वेश्चन का लेवल होता है। आप मान लीजिए पीटी का सिलेबस सबका कॉमन कर दीजिएगा, सामान्य अध्ययन का, लेकिन क्वेश्चन का लेवल सबका अलग अलग रहना चाहिए, और रहता भी है। पहले अलग था कि बीपीएससी के द्वारा सिविल सेवा का भी वही उसी तरह का क्वेश्चन, जुडिशियल का भी, सीडीपीओ का भी उसी तरह का क्वेश्चन। लेकिन जब आपने 68 से सिविल सेवा के क्वेश्चन में सुधार लाया है, लेवल में सुधार लाया है, और एक अधिकारी लेवल की तरह आपने किया है कि जिस तरह होना चाहिए बीपीएससी का क्वेश्चन उस तरह पूछा है, तो आगे जब आप सारे चीज़ का एक साथ एग्जाम लीजिएगा तो क्वेश्चन का लेवल सिविल सेवा का रहेगा, उसमें सीडीपीओ के लिए भी लोग भरेंगे, सब अलग अलग भरेंगे। तो उन लोगों को भी, वेस्ट मैनेजमेंट हुआ या और भी तरह तरह के जो पद होंगे, तो उन लोगों को भी सिविल सेवा के स्तर की तैयारी करनी पड़ जाएगी। पीटी के लिए करनी पड़ेगी ना, सिविल सेवा स्तर की तैयारी करनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिविल सेवा के लिए फॉर्म भरते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिविल सेवा के लिए नहीं भरते, लेकिन सीडीपीओ के लिए भरेंगे, जुडिशियली के लिए भरेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट या बहुत सारा जो आता है उसके लिए भरेंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ें जिसमें कॉमर्स चाहिए तो उसके लिए वो अलग भरते हैं, ऑडिटर का हो या कोई और भी हो। तो यहाँ पे दिक्कत होगी, सबको एक समान जीएस का पढ़ना पड़ेगा, सिविल सेवा लेवल का। दूसरी बात कि जब आप रिजल्ट दीजिएगा तो उसमें क्या होगा, जो सिविल सेवा लेवल की तैयारी करेंगे या जो जिनका मार्क्स ज़्यादा होगा, चाहे वो सिविल सेवा लेवल की तैयारी करे या किसी और चीज़ की तैयारी करे, लेकिन जिनका मार्क्स ज़्यादा होगा तो उनका तो सिलेक्शन सभी में हो जाएगा पीटी में। तो
तो उन्हीं लोग का सिलेक्शन सभी पीटी में हो जाएगा, चाहे वो जुडिशियली का होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो लॉ भी किए हुए हैं और सिविल सेवा की भी परीक्षा देते हैं, जुडिशियरी का भी देंगे, सीडीपीओ भी देंगे। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि जिनका ज़्यादा मार्क्स रहेगा वही अभ्यर्थी, तो सभी में उनका पीटी सिलेक्शन हो जाएगा और वही लोग मेंस सबका देंगे। तो फिर यहाँ पे तो फिर मेंस में फाइट नहीं हो पाएगा सही से, तो इसके लिए सीट खाली रह जाएगा, कोई तो एक ही पद पे जाएगा। तो यहाँ पे फिर देखने से अच्छा लग रहा है कि एक साथ पीटी लीजिएगा, लेकिन जब उसको अच्छे से देखिएगा तो ये गड़बड़ी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप सिविल सेवा को अलग लीजिए, जो सिविल सेवा है उसकी परीक्षा आप जैसे ले रहे हैं वैसे लीजिए, बाकी जितने पोस्ट हैं उनको आप एक साथ करके अलग कॉमन ले सकते हैं, एक परीक्षा ले सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। इस पर सोचना चाहिए अभ्यर्थियों को भी, शिक्षक गणों को भी, और अतुल प्रसाद जी को भी सोचना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीका अपनाना चाहिए। मुझे जैसा लगता है मैंने बता दिया, क्योंकि मेरा भी अनुभव है, मैं खुद बीपीएससी की परीक्षा देते रहा हूँ, तो मेरा भी अनुभव है। और अभ्यर्थियों से भी अपील करेंगे कम से कम इस पर सोचिए। ऐसा नहीं कि ये सिस्टम जब लागू हो जाएगा तब किसी सिस्टम को हटाने में बहुत दिक्कत होती है। कोई चीज़ लागू हो जाएगा तो उसको हटाने में जैसे देखिए पहले क्या था, पीटी का रिजल्ट अपीयरेंस का 10% दिया जाता था। नीतीश कुमार जी ने 2018 में क्या किया, सीट का 10 गुना ही पीटी का रिजल्ट दिया जाएगा। उस समय हमने विरोध किया, उस समय हमको बहुत कम लोग जानते थे, उस समय हम सोशल साइट्स उतना यूज नहीं करते थे, लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। कुछ लोग तो मजाक ही उड़ाए कि अरे ये पढ़ने वाला नहीं इसलिए इसे बोला। लेकिन आज वही चीज़ आ रही है ना, जब 200-250 सीट सिविल सेवा की आती है तो उसमें तो आ रहा है ना कि 3500 रिजल्ट आया, एग्जाम दिए 4 लाख और पीटी का रिजल्ट 3500 आया। तो अब लोगों को तकलीफ हो रही है, अभ्यर्थियों को तकलीफ हो रही है। अब ये मांग उठ रही है कि रिजल्ट जो है सीट का 20 गुना देना चाहिए या अपीयरेंस का 10% देना चाहिए। और इतना कम रिजल्ट किसी भी सिविल सेवा में नहीं दी जाती है, चाहे यूपी में देख लीजिए या कहीं भी, कम से कम 15 गुना जरूर दिया जाता है, सीट का 15 गुना, लेकिन यहाँ 10 गुना ही दिया जाता है। तो इसलिए कोई सिस्टम जब एक बार लागू हो जाएगा तो बाद में हटाने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हम अभी अभ्यर्थियों से अपील करेंगे कि आप लोग इस चीज़ पे सोचिए। अगर आपको लगता है कि दिलीप कुमार सही बोल रहे हैं तो आप कम से कम बीपीएससी को ईमेल कीजिए, अतुल प्रसाद जी को ट्विटर पे टैग करके लिखिए और अतुल प्रसाद जी को भी मैसेज कीजिए सभी लोग। और बीपीएससी का जो ऑफिशियल साइट होगा उस पर भी आप ईमेल कीजिए, सीएमओ को ईमेल कीजिए कि ये चूंकि प्रक्रिया लागू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आगे बहुत समस्या इससे उत्पन्न हो जाएगी। हाँ, सिविल सेवा का आप जैसे ले लीजिए, बाकी जितने भी तरह की परीक्षा बीपीएससी लेती है उसको एक साथ ले सकती है। तो दिलीप थे और इन्होंने धन्यवाद किया है आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी को कि काफ़ी सुधार हुआ और काफ़ी बदल गया बीपीएससी। और इसके साथ साथ कुछ सुझाव भी हैं जिन पर आयोग को सोचना जरूर चाहिए और अगर सकारात्मक हो तो उस पर फैसला भी लेना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।